अजमेर शरीफ दरगाह पे मोदी जी गए थे एक बार चादर चढ़ाने के लिए। तो अगर मोदी जी को उसी रात सपना आया होगा कि इसके नीचे शिवलिंग है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश भारत चीन ये मुद्दा है क्या है कि हिंदू लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर बनवा दिए। मोदी जी मंदिर नहीं बनवाए हैं। वो अपने बाबूजी के पैकेट से कहाँ से भाई? हम नहीं टैक्स से पैसा हम नहीं भरते हैं, रोड पर हम नहीं चलते तो हम नहीं टैक्स भरते हैं, सबसे पैसा हम लोग देते हैं टैक्स पैसा। बनवाए ना, कांग्रेस राज में काहे नहीं बना? कांग्रेस के राज में कहना ये बनने भी ना कहा जाता भैया। भारत की स्थिति सुधारे ना, जो अब जीडीपी कहाँ पहुँच गया उसको समझ रेल बेचना पड़ रहा है, ट्रेन बेचना पड़ रहा है, LIC बेचना पड़ रहा है, उसको संभालते हैं। हिंदू नहीं है का जी? नहीं, उससे क्या फायदा मिला? हिंदू नहीं है का? और भाई हम बता रहे हैं कि हम हिंदू है, क्या नहीं है, हम गर्व से सनातनी हिंदू है। ऐसा अजमेर शरीफ दरगाह उस पे शिव मंदिर का दावा कर रहे हैं लोग। ये दोनों पे बात करने के लिए हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी कैसे हैं? बस ठीक ठाक हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में जानते हैं कुछ? बिल्कुल जानते हैं। कह रहे हैं लोग अजमेर शरीफ के दरगाह में शिव जी की मूर्ति है। अच्छा, अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव जी की मूर्ति है? हाँ, सीढ़ी के नीचे। आप गए हैं, चेक कर लिए हैं वहाँ? हम कैसे चेक करेंगे मर्दे? तो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप ही ना कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं ऐसा ही, तो हम ऐसा ही कह रहे हैं। जांच कर लिए हैं ना? हम कहे जांच करेंगे? तो कौन जांच जजमेंट किया है? जजमेंट नहीं पढ़ते हैं? तो जाइए जाके पूजा कीजिए। आपको मना कौन किया है? अगर वाला हमको बोल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलिए एक और खुलासा मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ। अमितेश पांडे देश के हर उस व्यक्ति का समर्थन करता है जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसका हक और अधिकार छीना जा रहा है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद चला आता है। तो अमितेश पांडे चल करके आ गया। सीधा बताइए, अजमेर दरगाह में मूर्ति है कि नहीं? सीधा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले अजमेर शरीफ के दरगाह गए थे। आपको ये बात मालूम है? हाँ, चादर चढ़ाए थे। वहाँ पे चादर चढ़ाए थे। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश भारत चीन ये मुद्दा है क्या है? ऐसे बोलिए। गरीबी का सर्वे कीजिए इस देश में, बेरोजगारी का सर्वे कीजिए इस देश में, और इस बात का भी सर्वे कीजिए कि जय शाह ICC का चेयरमैन कैसे बन गया। ये सब चीज का सर्वे होना चाहिए। काबिलियत होगा तभी ना बना जी। कौन सा परीक्षा देके बना है? मुंह देखे हैं उसका? मुंह कैसा है? अमित शाह का बेटा ना है जी। ये चाचा से ज्यादा स्मार्ट है जय शाह? आप बताइए तो, ये चाचा से ज्यादा स्मार्ट है जय शाह? जय शाह में काबिलियत है, जय शाह में काबिलियत है, बाकी युवा में काबिलियत नहीं है, वो खाली जय शाह में काबिलियत है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। अजमेर शरीफ दरगाह पे मोदी जी गए थे एक बार चादर चढ़ाने के लिए। तो अगर मोदी जी को उसी रात सपना आया होगा कि इसके नीचे शिवलिंग है तो इसका जवाब मोदी जी दे पाएंगे। और अगर उनको सपना नहीं आया है तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये कोई एजेंडा चलाने का समय नहीं है कि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद। अजमेर शरीफ के बारे में अगर आपको बता दे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वहाँ। अगर उनके बारे में आप पढ़े होंगे तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जाते हैं, मन्नत पूरा होता है, काफी लोग आते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो फिर यहाँ ये मुद्दा कैसे? चलिए अब आ जाते हैं सदन के बारे में। जी जो बयान दिए हैं क्या कहिएगा? इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। फालतू बयान दे रहे हैं, फर्जी आदमी है वो लोग, काम की बात कभी नहीं करते हैं। क्या जाएंगे कभी सदन में बड़ा बड़ा बात करने लगेंगे, कभी मुंह कान बनाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कभी सदन में। देखे ना उनका 370 के समय कैसे चिल्ला रहे थे। फिर उसके बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, रैली को। सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा कर रहे थे कि नहीं? नाम नहीं आया तो सफेद कपड़ा कह रहे हैं। सफेद कपड़ा कहेंगे, गृह मंत्री की भाषा है। आप सब्जी बेच रहे हैं। 370 में 2 पार्ट है भैया, आपको बता दें, आप लोग सबको बताते हैं। एगो A और B है, उसका A हटा है, B कहाँ हटा है? 370 हटा के 370 हट के 370 हिंदू जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। अरे वहाँ अमित शाह जश्न मनाएंगे। कहा कि वहाँ का जो है ये जब हटने के बाद वहाँ जमीन खरीदाने का अधिकार उनको मिला। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वहीं के पास है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी के पास में। और वहाँ से जितना भी मिल रहा है उससे बनता है क्या? जितना टोटो फोटो से देख रहे हैं ना, वहीं का देन है। अयोध्या का उद्घाटन करवा दिए। उदाहरण से क्या हो जाएगा? उससे क्या फायदा मिला हमको? हिंदू नहीं है का जी? नहीं, उससे क्या फायदा मिला? हिंदू नहीं है का? और भाई हम बता रहे हैं कि हम हिंदू है, क्या नहीं है, हम गर्व से सनातनी हिंदू है। ऐसा है कि हिंदू लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर बनवा दिए। मोदी जी मंदिर नहीं बनवाए हैं। वो अपने बाबूजी के पैकेट से कहाँ से भाई? हम नहीं टैक्स से पैसा हम नहीं भरते हैं, रोड पर हम नहीं चलते तो हम नहीं टैक्स भरते हैं, सबसे पैसा हम लोग देते हैं टैक्स पैसा। बनवाए ना, कांग्रेस राज में काहे नहीं बना? कांग्रेस के राज में कहना ये बनने भी ना कहा जाता भैया। भारत की स्थिति सुधारे ना, जो अब जीडीपी कहाँ पहुँच गया उसको समझ रेल बेचना पड़ रहा है, ट्रेन बेचना पड़ रहा है, LIC बेचना पड़ रहा है, उसको संभालते। पटना में मेट्रो पर घूमिएगा? मेट्रो पर नहीं घूमिएगा? मेट्रो पर वो अपने बाबूजी के पैकेट से बताओ ना हमरा, किनका से, कहाँ से भाई पैसा, केकर पैसा है? ये भैया खरीदते हैं, एगो गुटखा भी खरीदते हैं ना, है हाँ, तो ओकरा में टैक्स आता है सरकार को। एगो चीनी भी खरीदते हैं 1 किलो। हर एक आदमी गरीब से गरीब जो मरा हुआ इंसान है ना, एगो माचिस जरूर खरीदता है।